अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये मेरी फ्रेंड के मामू की अपनी स्टोरी है। ये उनका अपना आप बीती वाक़या है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और उसके मामू के ही ज़बानी करते हैं। मेरा नाम ज़ैद है। मैं एक छोटे से शहर कराची में पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं इजाफ़ी आमदनी के लिए शाम से रात गए तक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। मैंने अपने वक्त में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन कल रात जो हुआ इसके लिए मुझे किसी चीज़ ने तैयार नहीं किया। आधी रात का वक्त था और मैं एक वीरान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। मैंने देखा एक शख्स सड़क के किनारे पर खड़ा हाथ हिला रहा है। वो काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी उसके साइड पर की और मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। इसने अंदर आकर कहा, बस गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब रुकना है। मैंने कंधे उचकाकर मीटर शुरू किया। इसने गहरा कोट और टोपी पहन रखी थी और मैं इसके चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं सकता था। इसने और कुछ नहीं कहा और मुझे छोटी छोटी बातें करना पसंद नहीं। जंगलों और खेतों से गुजरते हुए हमने तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चलाई। मैंने देखा कि वो खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो। वो बेचैन सा लग रहा था। आखिर में उसने कहा, यहीं रुक जाओ। मैंने इर्द गिर्द देखा, दरख्तों और अंधेरों के सिवा यहाँ कुछ नहीं था। मुझे कोई मकान या ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आए। क्या आपको यकीन है? मैंने पूछा। हाँ, ये वो जगह है। मैंने मीटर चेक किया और कहा कि ये आपके पैसे, आप मेरा बिल दे दीजिए। इसने मुझे पैसे दिए और शुक्रिया अदा किया। वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इसे जंगल में चलते हुए साए में गायब होते देखा। मैंने चीख की आवाज़ सुनते ही वापस गाड़ी चलाना शुरू की। ये आवाज़ दर्द और दहशत भरी हुई थी। खून आलूद चीख थी। ये इस सिम से आया जहाँ से आदमी गया था। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे सर्दी महसूस की। मैं हैरान था कि क्या हो रहा है और अगर मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, मैंने एक और चीख सुनी। इस बार ये करीब था और ये आदमी की तरह लग रहा था। मैंने इसे गाड़ी की तरफ भागते हुए देखा। इसका चेहरा वहशत से भरा हुआ था। वो खून में लथपथ था और इसके हाथ में कुछ था और वो एक चाकू की तरह लग रहा था। मैं अपने दिमाग से डर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है। मैं इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं इससे दूर भी होना चाहता था। वो पागल और ख़तरनाक लग रहा था। वो भागता रहा और चीखता रहा, मुझे रुकने की इल्तिजा करता रहा। मैं इसकी मदद के लिए रुकता ही था कि मैंने इसके पीछे कुछ देखा, कुछ बड़ा और तारीख, कुछ जो तेज़ी से और खामोश हरकत करता, कुछ खौफनाक और कुदरती नहीं लग रहा था। मैंने अपना पाँव एक्सीलेटर पर मारा और गाड़ी चलाना स्टार्ट की। मैं मौत से खौफज़दा था और जल्द से जल्द इस चीज़ से दूर निकलना चाहता था। बात ख्वाब कोई भी डरावना ख्वाब था। इसने गैर फितरी तेज़ी के साथ फासले को बंद कर दिया। उसने इसे कंधों से पकड़ा और घसीटकर वापस जंगल में ले गया। उसने चाकू गिरा दिया और आखिर बार चीखा। इससे पहले कि वो चला जाए, मैं सदमे में हो गया। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मैंने अभी क्या देखा था। मैं नहीं जानता था कि ये क्या था, लेकिन मैं ये जानता था कि मुझे वहाँ से निकलना है। मैं इस वक्त तक नहीं रुका जब तक मैं शहर ना पहुँच गया। मैंने गैस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी से बाहर निकला। मैं मुकम्मल तौर पर काँप रहा था और पसीना आ रहा था। मैंने अपने आप को बीमार और चकराता हुआ महसूस किया। मैंने इस रकम की तरफ देखा जो इसने मुझे दिया था। वो 2000 का नोट था। मैंने महसूस किया इसने मुझे इसकी मौत तक ले जाने के लिए अदायगी की थी। इसने मुझे अपनी आखिरी सवारी की अदायगी की थी। इसे मालूम था कि जंगल में इसका कोई इंतज़ार कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन क्यों? इसकी कहानी क्या थी?
اس کا راز کیا تھا؟ جنگل میں وہ کیا چیز تھی؟ میں نہیں جانتا، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس کے بارے میں مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ میں اب رات کو گاڑی تک نہیں چلانا چاہتا، اور میں اب ٹیکسی ڈرائیور نہیں بننا چاہتا۔